निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी शंकर और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आज का बढ़ता हुआ चैनल। मेट्रो टुडे लाइव में हम रोज नए नए मुद्दे लेके आते हैं। आज बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है, वो मुद्दा है ईवीएम। ईवीएम से क्या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, या ईवीएम से जब भी चुनाव होता है बीजेपी ही आती है? इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास पैनलिस्ट कौन कौन जुड़े हुए हैं। अब शेषधर जी जो है ये सनातन धर्म के पार्टी के संस्थापक हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद जुड़े हुए हैं हमारे पास बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजेश त्रिवेदी जी डुमरियागंज से। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं ये है अंकुर श्रीवास्तव जी जो जुड़े हुए हैं, इस फ्रॉम लखनऊ। आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मेट्रो टुडे लाइव में स्ट्रेट क्वेश्चन मेरा कहेगा, सीधा सवाल, और सबको पूरा टाइम दिया जाएगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। तो हम पहला सवाल करते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, ईवीएम के बारे में आप डिटेल्स बताएं। ईवीएम का क्या होना चाहिए, क्या है? अंकुर जी बोले। अंकुर जी बोले। सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, कुछ भी कर लीजिए, बिना ईवीएम हटाए मोदी को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग भगवान नहीं है और ना ही राजा हरिश्चंद्र है जो कहता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, जबकि ईवीएम हैक हो सकती है और जमकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। बोले जी बोले अंकुर जी, बोले। अंकुर जी आवाज आ रही है आपको? लगता है अंकुर जी की आवाज चली गई है। अपन यही क्वेश्चन रखते हैं शेषधर जी से। शेषधर जी, आप बता दें कि ईवीएम के बारे में आपका क्या राय है? शेषधर जी। थैंक यू सर, आपने हमें जो अवसर दिया है बोलने का। मेरा ये कहना है कि पूरे विश्व में एक आध दो कंट्री को छोड़ करके किसी भी देश में ईवीएम को नकार दिया है। ईवीएम से कहीं चुनाव नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ईवीएम जब संदेह के घेरे में है, ईवीएम को जब मॉनिटरिंग करके और उसकी कमियां को प्रदर्शित कर दिया गया, वायरल कर दिया गया, तो ऐसी क्या आवश्यकता है सरकार को कि वो बिना ईवीएम के चुनाव नहीं कराएगी। मेरा ये कहना है कि ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, उसमें पूरी पारदर्शिता है, क्योंकि तमाम रीजन और तमाम कारण इसके दर्शाए गए हैं जिसके कारण ईवीएम मशीन हैक कर दी जा रही है और मनचाहा वोटिंग परिवर्तित हो जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा मत है कि ईवीएम से कदाचित चुनाव न कराए जाए। अंकुर जी वापस आपकी वॉइस आ गई। अंकुर जी अब आप बोले, जहां से आप स्टॉप किए थे वहां बोले। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? जी ओके, मैं अपनी बात की शुरुआत फिर करना चाहता हूं, जो मैं उस समय कर रहा था, शायद नहीं सुनाई दिया किसी को। जी मैं फिर से करता हूं, कुछ भी कर लीजिए, बिना ईवीएम हटाए मोदी को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग भगवान नहीं है और ना ही राजा हरिश्चंद्र है जो कहता है कि ईवीएम से चोरी नहीं हो सकता। जी या फिर ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है आवाज। बोले आप, बोले। लगता है ऑडियो खराब हो गया है अंकुर जी का। अंकुर जी का ऑडियो ठीक नहीं है। अपन चलते हैं अब्रिल मलिक जी के पास। अब्रिल मलिक जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है?
अब्रिल मलिक जी, हाँ अब्रिल मलिक जी, आप बताएं ईवीएम के बारे में स्पष्टीकरण करें, क्या ईवीएम बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आप ही बताइए। बोलिए बोलिए आप। आपने प्रश्न नहीं, देखिए आपने मेरे से प्रश्न पूछा है तो मैं तो आपसे ही जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आपके पास इस प्रकार की कोई तकनीक मौजूद है? यदि आपके पास इस प्रकार की कोई तकनीक मौजूद है तो आपका चैनल है, इस चैनल पर आप दिखा सकते हैं उस तकनीक को, किस प्रकार से ईवीएम को हैक सर किया सर जा यही तो पूछना चाहता हूं मैं कि जहां जहां बीजेपी जीतती है वहां वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जहां कांग्रेस हारती है वहां कांग्रेस कहती है कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बिल्कुल, मैं जी जी आपका सवाल समझ गया। जी आपका जी सवाल मैं समझ गया। जिस प्रकार से अंकुर श्रीवास्तव जी ने वक्तव्य दिया, मैंने उनके वक्तव्य को सुन लिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं अंकुर जी, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप भी वो स्पष्ट कर दें कि किस प्रकार से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यदि जी आपके जी पास इस प्रकार की कोई तरकीब है तो आप इसे बता दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कम से कम माना करिए। आप जो सुप्रीम कोर्ट जी जी कहती है कम से कम उसको स्वीकारना आवश्यक है। उसके साथ साथ जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की ईवीएम से सरकार बनी, उसके जी जी ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में ईवीएम से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार बनी, उस पर आप अपनी राय देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैं ये जानना जी चाहता हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस की अनेकों राज्यों में सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो ईवीएम के माध्यम से बनी, उस पर आप अपनी राय रखिए। जनता वोट देती है, जनता की वोट का अपमान मत कीजिए, जनता को अपमानित करना बंद कर दीजिए। जो जनता की वोट है उसका आप अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। जब आप जनता की अदालत में जाओगे आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। अंकुर जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अंकुर जी, लगता है अंकुर जी जी का हाँ, ऑडियो ठीक नहीं है। आपकी आवाज सुनाई दे हाँ रही है बोलिए हमें। बोलिए बोलिए अंकुर जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि करोड़ों भारत में करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें धड़ल्ले से रोज चोरी की जा रही हैं। इसका कारण है हैकिंग डिवाइस। आज की तारीख में ऐसे ऐसे हैकिंग डिवाइस उपलब्ध हैं जी जिनमें जी जमीन में बैठ करके आकाश में उड़ते हुए प्लेन को भी कनेक्ट किया जा सकता है। यही नहीं, हायर जी जी डिवाइस भी ऐसी आ चुकी हैं जिनकी सहायता से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में अब्रिल जी, घूम रहे सैटेलाइट अब्रिल भी जी, हैक किया जा अब्रिल सकता जी, अब्रिल जी, विषय पर रहिए, मैं कह रहा हूँ विषय पर आप रहिए, मैं विषय पर आपको सुनूंगा। ईवीएम की बात करिए, मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ। हाँ ईवीएम कोई कनेक्ट कर रहा है, ईवीएम कोई कनेक्ट कर रहा है। अंकुर जी आइए बोलिए। मैं अविरल जी से मैं एक बार साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अविरल जी बीच जी में बोलिए। हमेशा इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं नहीं, हम ईवीएम नहीं पे ही करेंगे, हम बात नहीं कर रहा करेंगे। हूं। मैं तो ईवीएम का अब्रिल जी की उन्होंने तरफ से पूछा मैं है। माफी मांग रहा हूँ, अब्रिल जी नहीं करेंगे आप बोले, आप बोले, अंकुर जी बोले आप, प्लीज प्लीज अंकुर जी बोले, आप बोले, आप बोले। हेलो, हाँ बोलिए अंकुर जी बोलिए। अंकुर जी की कनेक्टिविटी लगता है ठीक नहीं है। हाँ राजेश जी आप बोले, राजेश जी आप जवाब दे दें, राजेश त्रिवेदी बीजेपी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी हमारे माननीय अविरल जी जो है एक अच्छा जवाब दे रहे थे, जी जी और मैं डिबेट पे बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री जी राम, जी, भारत माता की जय। भारत देखिए, माता की जय। अभी एक राजनीतिक विश्लेषण श्री अंकुर जी जो है और हमारे सनातन धर्म के पंडित शेषधर पांडे जी के द्वारा जो है ईवीएम हैक के बारे में बताया जा रहा था। जी मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तो आप ये कहेंगे कि दो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, दोनों ने मेरे आवाज को हैक कर लिया। आपका यही रोना रहेगा जब आप डिबेट नहीं कर पाएंगे
तो आपका यही रोना रहेगा कि मेरे आवाज को भी राजेश द्विवेदी ने और अब्रिल मलिक जी ने हैक कर लिया। अब मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास के बात पे खड़े उतरने का, ये मैंने जनता के दिल को जो है जीत लिया है और जनता के दिल को हैक किया है। हैक इसको कहते हैं कि हमने जो है विकास के मुद्दे पे जनता के दिल को हैक किया है। हम जो है जनता के दिल में पास है, इसलिए जनता जो है अपने बहुमूल्य मत को देकर के भारतीय जनता पार्टी को अनेक राज्यों में चुनाव जिताने का कार्य करती है। मोदी और योगी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम विकास करते हैं, हम राष्ट्रवाद पे विश्वास करते हैं, ये आतंकवाद पे विश्वास करते हैं, ये जो है केवल एक वर्ग विशेष की बात करते हैं और हम सबका साथ, सबके विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। तो इस विषय पर जो है ईवीएम हैक होना, मैं पूछना चाहता हूं कि जहां कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है, क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती है, क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ? आपके जो है पंजाब में चुनाव जीते हैं आम आदमी पार्टी के, आप उनके ऊपर आपने कोई टिप्पणी नहीं किया कि आपने ईवीएम हैक कर लिया। अब यह है कि जहां जनता आपको वोट नहीं देना चाहती है, राम मंदिर का आप विरोध करेंगे, विकास के मुद्दे का आप विरोध करेंगे, आतंकवाद का आप सपोर्ट करेंगे और जो है गुंडा माफियाओं को आप पालेंगे। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है और उसके बाद आप नहीं कहते कि वहां ईवीएम हैक हो रही है। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां के हिंदू धर्म को सताने का काम किया जा रहा, मैं तो सनातन धर्म का कैसे हमारे श्री पंडित शेषधर पांडे जी जो है अभी बोल रहे थे, मैं तो हमारे सनातन धर्म के परिवार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, संस्थापक है। मैं पूछना चाहता हूं कि राम के आराध्यों को मानने वाले सनातन धर्म के परिवार का जब मंदिर में दीपक जलाना वर्जित है, पश्चिम बंगाल में मूर्ति रखना माँ लक्ष्मी का और माँ सरस्वती का और माँ जगत जननी अम्बे दुर्गे मैया का रखना वर्जित है, वहां एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए ममता बनर्जी जो है करती है, तो वहां का जो है वोट हैक करके जो है वो लेकर, कभी कांग्रेस ने नहीं किया, कभी किसी लोगों ने नहीं किया, तो छोड़ देना चाहिए। आपको रोना चाहिए कि भैया मैं यहाँ का चुनाव जीता हूं, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैंने तो ईवीएम हैक किया है। तो पहले आप बताइए ना कि ईवीएम हैक किए हैं, तो तब तो जो है जनता मानेगी कि हाँ ईवीएम हैक हुआ था भैया और हमारी आई है और हम इसको सरकार छोड़ रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल को छोड़िए, आप कर्नाटक को छोड़िए, आप दिल्ली को छोड़िए, आप जहां जहां राज्य है तहां छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये रोना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले विकास के मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक विकास का मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको आवास देते हैं, सबको फ्री राशन देते हैं, सबके लिए सड़क योजना लाते हैं, सब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल कॉलेज खुलवाने का काम करते हैं। इसीलिए मोदी जी ने, योगी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने केवल जो है जनता के दिल को हैक किया है। हम इसको कहना चाहेंगे, ईवीएम को हैक करने वाले, बताने वाले वो खुद चोर है, वो आतंकवाद को जो है बढ़ावा देंगे, वो देश में फैलने वाले लोग का विरोध करेंगे, राम के मंदिर का विरोध करेंगे, उनको वोट कौन देना चाहेगा? ठीक है, शेषधर जी बोले, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि ये जो विषय आज का रखा गया है, ये मात्र ईवीएम मशीन पर रखा गया है, न कि भाजपा के नेताओं के लिए रखा गया है, न किसी पार्टी के नेताओं के लिए रखा गया है, न ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के लिए रखा गया है। ये केवल ईवीएम मशीन का चक्कर है। ईवीएम मशीन की बात हो रही है, न कि हो रही है मोदी और योगी की बात, और न हो रही है ममता की बात। देखिए आदरणीय शेष पांडे जी, आप ही की बात पे मैं आ रहा हूँ कि आपने ईवीएम को, जब आपने कहा कि ईवीएम हैक हो रहा, तो फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार जो है वहां की मुख्यमंत्री बन रही है, क्यों नहीं आप लोग कहते कि सत्ता से बेदखल हो जाए? आप पंजाब में जो है
आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस को हरा करके जो है वहां सत्ता में आई, क्यों नहीं कहते कि ईवीएम हैक हो गया? दिल्ली में ईवीएम के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि हैक हो गए? आप भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिल को हैक किया है, जनता के अंदर एक विश्वास स्थापित किया है, इसलिए वो वोट प्राप्त करके अनेक राज्यों में जो है अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और आप लोगों ने तो केवल आतंकवाद को बढ़ाने का काम, आपका मतलब नहीं है, कहने का मतलब हमारा विपक्ष जो कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी का सरकार है और आपके आम आदमी पार्टी है, जिस धरातल पर देखिए जहां केवल एक वर्ग विशेष के लिए एक खजाना खोला जाएगा और हमारे भारत देश में रहने वाले हमारे 1 अरब लोगों के लिए वो खजाना बंद कर दिया जाएगा, तो 1 अरब की लोग की जनता उनको वोट क्यों देना चाहेगी? इसलिए उनकी सरकार नहीं आती। ठीक है, शेखर जी बोले आप, अब बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, पार्टी की बात के लिए आपने विषय नहीं रखा, आपने विषय ईवीएम मशीन का रखा। यहाँ पार्टी की बात क्यों हो रही है? मैं भी एक पार्टी चलाता हूं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ईवीएम मशीन की बात कर रहा हूं। ईवीएम मशीन के लिए यहाँ पर जितने लायर हैं, पहले सुनने की कोशिश करिए, पहले सुना भी करिए, पहले बोलने दीजिए। आपके बोलने पर 1 मिनट, आपके बोलने पर मैं इशारा कर रहा हूं कि मुझे बोलना है, लेकिन आप कूद के बोल रहे हैं। ये कौन सी शालीनता और नैतिकता है? हमें बोलना है तो मैं कह रहा हूं कि मुझे बोलना है। आप बोलिए, शेखर जी बोले। मशीन खराब है, मैं पूछना द्विवेदी जी 1 मिनट चुप हो जाओ सर, द्विवेदी जी 1 मिनट। अरे ये द्विवेदी जी रुक जाओ। भाजपा वालों की ये हाल है कि ये अपनी दलील के सहारे काम करते हैं। 1 मिनट, ये जो है कि 100 मोमो 1 मुंह भकुआ, हाँ। ये इनका ये हाल है कि अपनी बात की ये दलील देंगे, दूसरी की नहीं सुनेंगे। इसका मतलब कि आप मजबूर होकर के मेरे हाँ में हाँ मिलाइए। यहाँ स्वतंत्र विचार ईवीएम मशीन पर देना है। यहाँ पर किसी पार्टी के विषय में कोई वकालत नहीं करनी है। मैं खुद पार्टी संचालक हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं केवल ईवीएम मशीन की कर रहा हूँ। कहीं भी पार्टी को ईवीएम से फायदा हुआ नहीं हुआ हो सकता। मैं कहता हूँ कि आप जब ईश्वर के बनाए इंसान को हैक कर सकते हैं, आपका कहना है कि मैं आप जनता के दिल को हैक किया है, तो जब भगवान के बनाए हुए मनुष्य की रचना थे, जब भगवान के बनाए हुए, जब भगवान के, अब देखिए ये बात है, एक जमाने में मोदी जी योगी जी जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। मुगलों के द्वारा बस मोदी योगी का जाप, ये मोदी जनता विश्वास करेगी ना। ठीक है भाई पत्रकार महोदय, एक व्यक्ति विशेष के जाप का कार्यक्रम है, व्यक्ति विशेष के मंत्र का कार्यक्रम है कि आपके ईवीएम मशीन पर कार्यक्रम है? पहले आप ये बताइए। यहाँ पर मोदी योगी जी अब उस पर ईमेल पे जवाब दे रहे हैं हमारे अब्दुल मलिक जी। अब्दुल मलिक जी बोले आप, अब्दुल जी बोले। शेषधर जी काफी लंबा प्रवचन कर रहे थे। मैं शेषधर जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की एक बार आप बात कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप डिबेट में बैठे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़कर बैठे होंगे। जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबको सिरोधार्य है, लेकिन सबको अपना मत कहने का भी अधिकार है। यहाँ मत अपना व्यक्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा, अगर हमारे मत के विरुद्ध किया, आप दोनों भाजपा नेता हैं, आप लोग जबरदस्ती करेंगे। मेरा कहता हूं कि जब पहले ही पत्रकार महोदय आदरणीय सुशील जी ने जब आपको वादा, शेषधर पांडे जी, अभी कांग्रेस वालों का रोना शुरू हुआ, उसके फिर कांग्रेस वाले की बात आ गई। मैं कहता हूं कि भाई सुशील जी, पार्टी का नाम लेना बंद कराइए, केवल ईवीएम मशीन पर बात कराइए। ये पार्टी की बात क्यों हो रही है? अभी हमारे ईवीएम अभी, अरे भाई सुशील जी, अभी आपने विषय ईवीएम है, विषम पार्टी नहीं है, विषय ईवीएम है। कांग्रेस जहां हारती है वहां रोना रोती है ईवीएम का। अभी आपने कहा, तो जब आपने ही राजनीतिक स्तर से स्टार्ट कर दिया जो है डिबेट को, तो फिर कहाँ रुकने वाला है? कहाँ मैं रुकने की बात तो किया नहीं, मैं अपना मत बताया, मैं अपना विचार व्यक्त किया।
मैं कह रहा हूँ ईवीएम पे यदि आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो ईवीएम पे अभी इस समय जो है हर जगह सही हो रहा है, देख करके कि आप वोट दें, आपका वोट सही पड़ रहा है कि नहीं। आपको पर्ची, जब आप वोट देते समय आपको एक पर्ची मिलती होगी, आप ले लीजिए आप पर्ची जो ना कि है आपका वोट गया कि नहीं गया। विषय से हट के वार्ता कर रहे हैं आप लोग। ये नहीं भाजपा आप नेता गलत बोल रहे विषय से हैं। हट के बात कर रहे हैं। अभी वकील सब जो है बौखलाए हैं। अभी ये लोग रिट याचिका दाखिल किए हैं, अभी इस पर रिजल्ट नहीं आया है। जी जी जी। अभी वकील लोग सब बौखलाए, रिजल्ट इस पर नहीं आया है। और रही बात है कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो तो मान्य है, उसकी बात नहीं है। लेकिन अपना मत न बोलने के लिए जबरदस्ती करना ये गलत है। अपनी बात रखने पर जबरदस्ती करना ये गलत है। यहाँ न कांग्रेस की बात है, न यहाँ ममता बनर्जी की बात है, और न किसी पार्टी की बात है। मैंने पहली बार जब मुझे सुशील जी आपने मुझे मेरा नंबर लगाया, तो मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं ले करके मैंने केवल ईवीएम को उठाया। अब यहाँ पार्टी की बात क्यों उठ रही है? ईवीएम की बात हो, ईवीएम गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और ईवीएम पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो सबको मान्य है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ये विषय है ईवीएम का। इसमें ममता कांग्रेस सब रो रहे। इनको ये भाजपा वालों को कोई बात अगर बताइए तो उसे रोना कहते हैं। जी। भाजपा वालों को कोई बात बताइए तो उसे रोना कहते हैं, उसे वो देश विरोधी हिंदी विरोधी कहते हैं। कोई बात ये कहने से सुनना ही नहीं चाहते। ये बस केवल भाजपा योगी मोदी के प्रशंसा सुनना चाहते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। शेजर जी 1 मिनट रुक जाए। अब हमारे साथ जुड़ गए कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ। अभिजीत जी 1 मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता कल्याण जी जुड़ गए। बोले जा रहे हैं, दूसरे को ना सुनना चाहते हैं, ना दूसरे को बोलने कंटिन्यू बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है पहली बार बैठे में। अरे दूसरे को बोलने में दखल आप दे रहे हैं, भाजपा वाले। दूसरे में बोलने की दखल तो आप लोग दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, पूरी बात समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। का मौका दिया जाए। कल्याण जी अभी भी जुड़े हमारे साथ, कांग्रेस के कल्याण जी। हाँ बोलिए। जी 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप, अभिल जी बोले, आप बोले। मैं प्रथम नमस्कार करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, अभिल जी बोल रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ आप, कल्याण जी। हाँ अभिल बोले। अविरल जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नहीं बोलो, मेरी बात। भाई भाजपा जब तक है किसी को बोलने नहीं देगा। शेजर जी 1 मिनट। भाजपा किसी को बोलने नहीं देगा। सुशील जी मैं बता रहा हूँ, वो स्वयं बोलेगा, बतिया सब सुनिए। शेजर जी रुक जाओ 1 मिनट। हाँ बोलिए। 1 मिनट कल्याण जी बोल रहे, फिर अभिल जी बोलना। अभिल जी 1 मिनट रुक जाओ, कल्याण जी बोल रहे। कल्याण जी बोले आप, अभिल जी रुको। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम, नमस्कार। बोलिए सर। ईवीएम पे डिबेट हो रही है जी। ईवीएम को किसने इजाद किया है, जिसने ईवीएम को मैन्युफैक्चर किया है और लोगों को बांटी है। यहाँ पर आज वोट बैलेट से हो रहे हैं। बीजेपी वालों को उतना ही कॉन्फिडेंस है, इतना ही उनको ये हिम्मत है कि भाई पब्लिक हमारे साथ है, हम कोई धांधली नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ईवीएम से वोट डलवा देते हो? बैलेट पेपर से करवा के देख लो, आप तो वैसे ही जीते हुए हो। आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? अभिल जी रुक जाओ। इतना कॉन्फिडेंस है कि ईवीएम बिल्कुल साफ सुथरी है, तो आप एक बार बैलेट से करवा लो। जिन लोगों ने ईवीएम को इजाद किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट किया है, वो लोग बाग ईवीएम से नहीं करवा रहे हैं और आप ईवीएम से डटे हुए हो। पुराने आप ही के मोदी जी के स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए, उनमें कई बार उन्होंने कहा है 2014 से पहले कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। ये श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं। इसलिए अगर पब्लिक को आप चाहते हो कि पब्लिक को संतुष्टि करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, आप निष्फिक्र होकर ईवीएम बैन कर दीजिए। ईवीएम से मत करवाइए वोटिंग। आप जीत तो वैसे ही रहे, डर क्यों रहे आप? भाई आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, तो आप वैसे भी जीतेंगे, ऐसे भी जीतेंगे। आप ईवीएम को एक बार बंद क्यों नहीं करवा देते? मेरा एक निवेदन यही है कि जब आप और हम बहुत दूर बैठे हैं, फिर भी हम एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे को काट सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, उसके बावजूद हम लोग बाग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ये प्लस माइनस हो सकती है, इसमें धांधली हो सकती है,
और इसमें वोट बढ़ाए जा सकते हैं और घटाए जा सकते हैं। इसलिए देश हित में और पब्लिक हित में यही है कि आप ईवीएम को बैन करें और एक बार बैलेट से वोट डलवाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और बाकी जनता कितने पानी में। ये रोजगार का मुद्दा है या नहीं है, ये राम मंदिर का ही मुद्दा है सारा सब कुछ। तो आप एक बार बैलेट से करवा के देखिए सर, आप कहिए तो सही, एक बार घोषणा करिए, पता लग जाएगा आपको। ठीक है कल्याण जी, ठीक है। अमृत जी जवाब दे दो, अमृत जी जवाब दे दो, अमृत जी जवाब दो। देखिए सुनने का बोलो। प्रयास ये नहीं कर रहे हैं, मैं अपने घर नहीं, बोलिए, बोलिए। सूचना या खबर में अपने घर में नहीं बनाता, जो प्रकाशित हुई है उसको मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, अब ये सुन ले। हाँ बोलिए 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 आप। ये लाइव लॉ के द्वारा लगाया गया है और उसके साथ साथ स्पष्ट हेडिंग है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस PIL सीकिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ ईवीएम। आई समझ क्या अर्थ होता है? बोलिए, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया उस PIL को जिसमें कहा गया था कि इंडिपेंडेंट ऑडिट कर लिया। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े हो गए हैं, शायद कल्याण जी जो बैठे हैं और चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप किसको मानना चाहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे आप? अब नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पीछे मत छुपो। आपको जब इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं? आप एक बार करवा दीजिए ना बैलेट से, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितने पानी में है। अरे सुप्रीम कोर्ट तय करता है, क्या बोल रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है, ये वोटिंग नहीं, गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, मैं तो नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप बोल चुके, मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप बोल चुके। सर आप, इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है आदरणीय। सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करता ये चीजें। सुप्रीम कोर्ट खाली फैसला दे सकता है, डिसाइड नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट। अरे सर, इलेक्शन कमीशन किस लिए बना रखा है? इलेक्शन कमिश्नर का जो गठन किस लिए कर रखा है? चलो अंकुर जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर जी का कंक्लूजन के लिए बोल दें। अंकुर जी अब आप कंक्लूड करें। अंकुर जी आप कंक्लूड करें। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए अंकुर जी, बोले आप। मैं अग्रज जी से बस ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप इतना बता दें, ईवीएम हैक करनी ही क्यों है? लोकतंत्र में जनता का मत ज्यादा महत्वपूर्ण है या मशीन? हमारा उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है या फिर ईवीएम को प्रतिष्ठित करना, वो भी तब जब उसी मशीन की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी पर धांधली के आरोप लगते हो। हटाना है और जरूरी भी है हटाना। 22/9/2023 सुन लीजिए, 22/9/2023 को लाइव लॉ के द्वारा अपडेट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस PIL सीकिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ ईवीएम। अब समझ लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उस PIL को खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए ईवीएम का। अब बताइए अंकुर जी, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या इलेक्शन, ये तो कल्याण जी भाई साहब तो बता रहे थे, कह रहे थे इलेक्शन कमीशन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट छोटा है। अरे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है वोटिंग। भाई साहब आपको ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ये फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है अगर कोई विरोध है तो। आप अपने आप फंस रहे हैं अपने मामले में, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करता श्रीमान। अब सुन लीजिए, सुनिए, 2 मिनट मैं बोल लूं, फिर बोल लेना। 15 मिनट बोलिए अमरीश जी। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो इस बात